स्ट्रीट को देखें, गली कूचे बिल्कुल सारा कुछ आबाद है, उसके बावजूद एक शख्स आता है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर अंदर जाने के लिए जाहिर बात है डाउन घर है, नीचे किसी का घर है, वहां ऊपर जाने के लिए आपको जरूरी है कि आपकी इजाजत के बगैर तो आप जा नहीं सकते हैं। मरकज है शाहराह से, मेन शाहराह से 2 मिनट लगते हैं आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए, और ये बिल्कुल मरकज है। सामने वो पार्क है, आप स्ट्रीट को देखें, गली कूचे बिल्कुल सारा कुछ आबाद है, उसके बावजूद एक शख्स आता है। लेकिन हाँ, अब आते हैं इस चीज़ पर कि जो FIR का जो मतन है, जो मैंने भी पढ़ा और आपने भी पढ़ा है, यहाँ पर अंदर जाने के लिए जाहिर बात है डाउन घर है, नीचे किसी का घर है, वहां ऊपर जाने के लिए आपको जरूरी है कि आपकी इजाजत के बगैर तो आप जा नहीं सकते हैं। तो इट्स मीन के ये कोई जानने वाला था, इनका अपना ही कोई रिश्तेदार था, इनको वो पहले से नाम भी जानते थे, शक्ल भी पहचानते थे कि इन्होंने उसको इजाजत दी। वो यहाँ से ऊपर जाता है और ऊपर जाके वो सब कुछ होता है, जिसके हवाले से फिर वो रिपोर्ट किया गया है, मतन में है, जो FIR में है कि फूफू ने ये लिखा है कि मैं उसको, अगर वो मेरे सामने आ जाता है तो मैं उसको पहचान लूंगी। उसने सीने पे 2 गोलियां उसको मारी हैं। तो ये ऐसा लगता है कि जान पहचान वाला बंदा था। और फिर सब दूसरा सवाल ये उठता है कि आया कम से कम मेरे साथ ये हादसा हुआ है। अब आप कहेंगे कि मैं खुद पूरी रात इसलिए नहीं सोया हूँ कि इससे पहले मेरे भाई का जब मर्डर हुआ तो वो भी जवान लड़का था, तो मुझे वही चीज़ याद आ रही थी, और फिर मेरी इससे बात हुई थी, तो पूरी रात तो मैं जागता ही रहा हूँ, सोचता ही रहा हूँ इसके बारे में। जब इनसे बातचीत करते थे सना यूसुफ से, उनके आपके ऑफिस में भी, आप स्टूडियो में भी आए, कि आपको लगा कि कुछ ऐसा वैसा जेलसी फैक्टर हो सकता है, कोई कजन्स की जाने से या दोस्तों की जाने से? तो जब आप 17 ईयर्स में आप लाखों रुपया कमाना शुरू कर दें, बड़े बड़े ब्रांड्स आपको अप्रोच करें, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या कुछ जेलसी फैक्टर था, या वो कितनी खूबसूरत थी, प्यारी थी, या किसी ने जनाब प्रपोजल ऑफर थी जो नहीं? देखिए, मेरे साथ तो जब भी बात हुई है ना, मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि सबसे खुश इंसान यही है। वो लम्हों में जीने वाली लड़की थी, वो जिंदगी जीना चाहती थी। जब भी उनसे बात की, एक दफ़ा उसने मुझे कहा, सर आपने 1-2 फिल्मों में काम किया है। तो पहले तो मैंने कहा, बेटा मैं फिल्मों में काम कर चुका हूँ, मैं कभी उस जगह में नहीं जा सकता, मुझे अच्छा तो नहीं लगता है वो जाहिर बात है, मेरी अपनी एक पहचान है, मैं सहाफत की दुनिया में हूँ, लेकिन फिल्मों में मैंने ट्राई किया, मैं एज ए हीरो भी आया। पर मैंने कहा ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो उसने एक दिन कहा कि सर हम TV में, मुझे एक ड्रामे की ऑफर है और मैं इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट पे भी काम करूँगी। तो मैंने कहा, पुत्र अगर कोई ज़रूरत होगी तो मुझे बताना। लाहौर में भी फिल्म लाइन में, ड्रामा लाइन में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इस्लामाबाद में भी बड़े अच्छे डायरेक्टर वगैरह के साथ मेरा कॉन्टैक्ट है। जो बात आप कर रहे हैं, प्रॉब्लम हमारी ये है, अभी मैं सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स देख रहा था कि अभी भी हम जहालत की उस दुनिया में रहते हैं कि किसी के दुख को, किसी की तकलीफ पर हम जो है अफसुर्दा होने के बजाय, हम ताज़ियत करने के बजाय, हम उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। वो कमेंट्स में पढ़ रहा था, कोई कहता है कि खुश, कोई बहुत खुश हो रहा है, कोई वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई, ये जो फैसला है ये आपने नहीं करना है, ये रब और इंसान का फैसला है। आप कौन होते हैं यहाँ पे जन्नत और दोज़ख के जो है फतवे बांटने वाले? लेकिन बहरहाल जब भी मैं मुलाकात मेरी हुई, इसके ख्वाब बड़े प्यारे प्यारे थे, और छोटे छोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े ख्वाब देखने वाली लड़की थी। और छोटी सी उम्र में जब भी मैं मिला तो उसने कहा कि भाई मैं TV में जाना चाहती हूँ। मुझे एक दिन मुझे कॉल आई कि हरमीत साहब, आपका जो अपना पॉडकास्ट है ना, अपना सेटअप जो बनाया है, एक दफ़ा मुझे इन्वाइट कीजिएगा। मुझे अफसोस इस बात पर हो रहा है, 2 चीज़ों पर मुझे अफसोस हो रहा है। इससे पहले एक नौजवान थे PTI के MNA के लिए लड़ रहे थे वजीरिस्तान से, तो आलमज़ेब जो थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरा इंटरव्यू करें, और मैंने कहा कि एक दिन आएगा मैं आपका इंटरव्यू करूंगा। और आज ये जो बच्ची है, इसने मुझे कहा कि सर आप मुझे अपने पॉडकास्ट पे कब